बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अपने गोल का पता होता है, जिनको अपनी मंजिल का पता होता है, जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो एफर्ट करते हैं, जो मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वह नाकाम क्यों होते हैं। बार बार अपना कारोबार करने का सोचते हैं, कारोबार की तरफ बढ़ते भी हैं, काविश भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं, लेकिन फिर भी नाकाम क्यों होते हैं, फिर भी मायूस क्यों होते हैं, फिर भी कामयाबी उनका मुकद्दर क्यों नहीं बनती। उनको अपनी मंजिल का भी पता है, उनको गोल का पता है, लेकिन उसके बावजूद नाकामी बार बार उनको क्यों उसका फेस करना पड़ता है। उसकी सिर्फ एक रीज़न है, उसकी वजह यह है कि आपको मंजिल का पता है, आपको अपने गोल का पता है, लेकिन आपको सही डायरेक्शन का नहीं पता। तो सही डायरेक्शन का पता तब चलता है जब आपका स्ट्रक्चर वाज़ेह हो, जब आपका विजन वाज़ेह हो, जब आपको सही तरह से पता हो कि आपने किस तरफ जाना है और कैसे जाना है। जब आप ये तैयार कर लें, उसके बाद आपकी डायरेक्शन क्लियर होती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक रियाया का जो बादशाह था, उसने अपनी बेटी के लिए एक बेहतरीन नायाब हीरो वाला हार उसको तोहफे में दिया। तो जब हार उसको तोहफे में दिया तो कुछ दिन के बाद वो हार गुम हो गया। गुम होने के बाद बादशाह ने पूरी रियाया में ये ऐलान करवाया कि जो कोई भी ये हार लेकर मेरे पास आएगा तो मैं उसको $50,000 का इनाम दूंगा। $50,000 जब पूरी रियाया में लोगों ने सुना तो उन्होंने कहा हम इस हार को तलाश करके बादशाह के पास लेके जाएंगे। क्योंकि ये रियाया की तरफ से आर्डर है तो इसलिए $50,000 का इनाम भी हमें मिलेगा। लोगों ने बहुत दिन कोशिश की, लोगों ने बहुत एफर्ट की, लेकिन उसके बावजूद उनको वो हार नहीं मिला। लेकिन एक दिन एक बंदा एक गंदे तालाब के किनारे से जा रहा था। उसने देखा कि एक बदबूदार तालाब है, एक गंदा तालाब है, एक गलीज तालाब है। उस तालाब में उसको उस हार की चमक नजर आई। तो उस बंदे के जहन में ये वहम गुमान में किया कि वो $50,000 इनाम हासिल करेगा। इस हार को हासिल करने के बाद वो बादशाह के पास ले जाएगा और बादशाह से $50,000 इनाम वसूल करेगा। उसको अपने गोल का पता था, उसको अपनी मंजिल का पता था कि मैंने $50,000 इनाम के तौर पर हासिल करना है। तो लिहाजा वो बंदा उस गंदे तालाब में गया और उसने अपना हाथ उस गंदे तालाब में डाला, उस बदबूदार उस गलीज तालाब में डाला। और तालाब में डालने के बाद उसने अपने हाथ से टटोलने की कोशिश की, लेकिन उसको हार नहीं मिला। और थोड़ी देर गुजरने के बाद वो बंदा सड़क उस किनारे पे आके बैठ गया। और बैठने के बाद जब दोबारा उसको चमक उस हार की महसूस हुई तो वो दोबारा उस तालाब में गया। और इस मरतबा उसने हाथ नहीं डाला बल्कि खुद उसके अंदर चला गया। और जिसकी वजह से उसकी पूरी शलवार, उसकी पूरी टांगे, उसकी पूरी पतलून गंदी, उस गलाजत की वजह से गंदी हो गई। बदबूदार गलाजत की वजह से वो पूरी गंदी हुई और उसके अंदर उसने तलाश किया, लेकिन उसको हार नहीं मिला। और जब फिर बाहर निकला, फिर थोड़ी देर बैठने के बाद उसको दोबारा चमक महसूस हुई। तो फिर उसने कहा कि मैंने $50,000 का इनाम हासिल करना है, हार यहीं पे। और उसने हार की तलाश दोबारा करने के लिए अपना पूरा जिस्म उस गंदे तालाब में डाल दिया। वो पूरे का पूरा उस गंदे तालाब, गलाजत वाले तालाब में घुस गया। और घुसने के बाद उसने जब हार तलाश किया तो काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उसको हार नहीं मिला। जब उसको नहीं मिला, वो बाहर निकला तो इतने में एक और बंदा वहां से गुजरने वाला था। उस बंदे ने उसको देखा और उससे पूछा कि तुमने अपनी क्या हालत बनाई हुई है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे इस गंदे तालाब के साथ, ये तुमने अपनी क्या कैफियत बनाई हुई है। तो उस बंदे ने उसको बताना मुनासिब नहीं समझा कि उसकी बेइज्जती होगी अगर उसे बताएगा। दूसरे नंबर पे वो हार का राज फाश हो जाएगा और वो $50,000 का इनाम ये ले जाएगा या कोई और ले जाएगा अगर उसको नहीं मिला तो। खैर, उसने दोबारा उससे इसरार किया कि भाई तुमने अपनी ये हालत क्यों बनाई हुई है। तो उस बंदे ने इसरार के बाद अपनी हिम्मत जुटाई और हिम्मत जुटाने के बाद उसको बताया कि मैंने इसलिए ये अपनी हालत बनाई हुई है कि मुझे हार की चमक नजर आई और मैंने कहा ये हार निकाल के मैं $50,000 का इनाम हासिल करूंगा बादशाह से। तो $50,000 इनाम की लालच में या $50,000 गोल के एवज मैंने ये काम किया ताकि मुझे ये हार मिल जाए। तो उस बंदे ने कहा कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम्हें चमक मिल रही है और चमक की वजह से तुम गंदे तालाब में घुस गए और गंदे तालाब में अपने आप को भी बदबूदार कर लिया, अपने आप को दलदल में डाल दिया, अपने आप को मायूसी में डाल लिया। पूरी एफर्ट करने के बाद भी तुम नाकाम हो। उसकी सिर्फ एक वजह है, वजह ये है कि जो हार तुम कह रहे हो कि तालाब के अंदर, वो तालाब के अंदर नहीं है। वो हार इस दरख्त के ऊपर, शाख के ऊपर है, जो तुम्हें तालाब के अंदर उसकी चमक नजर आ रही है। तो भाई यही वो बात होती है कि आपको मंजिल का पता है लेकिन आपकी डायरेक्शन गलत है। आप बार बार कारोबार करते हो, आप बार बार कोशिश करते हो, आप बार बार मेहनत करते हो, फिर भी नाकाम सिर्फ इस वजह से होते हो क्योंकि आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, आपकी सिमत ठीक नहीं है। आप एक गलत ट्रैक पे हो। गलत ट्रैक पे चढ़ के आप जितना मर्जी भाग दौड़ कर लो, जितनी मर्जी उस पर मेहनत कर लो, जितनी मर्जी कुर्बानियां दे लो, जितनी मर्जी रात दिन की मेहनत कर लो, अनथक कोशिश कर लो, उसके बावजूद आप नाकाम इस वजह से होते हो क्योंकि आपका ट्रैक ही गलत है। आपने जो रास्ता चूज किया अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए वही गलत है। बीइंग ए मुस्लिम भी यही है कि अगर आप सीधे ट्रैक पर नहीं चलेंगे तो जन्नत कैसे हासिल करेंगे, आप अल्लाह ताला की रहमत कैसे हासिल करेंगे। उसके लिए आपका ट्रैक ठीक होना चाहिए। अगर आपका ट्रैक गलत है, दिन रात आप करते रहें कोशिश, दिन रात आप तबलीग करते रहे, दिन रात आप एफर्ट करते हैं, लेकिन आपका रास्ता ही गलत है, आपने रास्ता ही गलत चूज किया,
तो आप अपनी मंजिल पे कैसे जाएंगे। अपनी मंजिल पे जाने के लिए आपका डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। अगर आपकी डायरेक्शन ठीक है तो मंजिल आपको मिल ही जाएगी। रास्ता आपका कठिन है तो मंजिल आपकी आसान हो ही जाएगी। अगर रास्ता आपको आसान मिल रहा है और आपको मंजिल का नहीं पता, वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन अगर आपने मंजिल हासिल करनी है तो आपको ये कठिन रास्ता अपनाना होगा। आपको वो रास्ता अपनाना होगा जो रास्ता सही डायरेक्शन में आपको आपकी मंजिल की तरफ लेके जाए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि मंजिल हासिल करने के लिए आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए। अगर आपकी डायरेक्शन ही ठीक नहीं है तो आप मंजिल कभी हासिल नहीं कर सकते। तो मंजिल को हासिल करने के लिए अपनी सिमत का दुरुस्त तयन करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये मैसेज समझ आएगा। मिलते हैं कि नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।